तो ये है हमारा फैब्रिक जो जॉर्जेट में है, एंड ये है अस्तर जो टॉप पार्ट में लगेगा, और लाइनिंग हमने कट कर लेनी है। तो ये मैं साड़ी से बना रही हूँ, साड़ी थी ये जॉर्जेट की प्लेन, तो इसमें से अब हम एक अनारकली सूट बनाएंगे, रेडी करेंगे। तो इसकी कटिंग देख लेते हैं। तो कटिंग सिंपल सी है, तो इसको मैं अम्ब्रेला कट में कट करूँगी। तो उसको हम कट कर लेते हैं। और ये इसकी लाइनिंग रह जाएगी, साटन का फैब्रिक है, और ये इस अनारकली की लाइनिंग बन जाएगी। अब हमने ऊपर टॉप के लिए अस्तर में मार्किंग कर दी है। ये हमने शोल्डर लिया है 6.5 इंच, आर्म होल लिया है 6.5 इंच, 1 इंच में हमने गोलाई दे दी है। इसकी लेंथ लेनी है हमने 13.5 इंच बनने में, और 1.5 इंच इसमें मार्जिन के लिए, आधा ऊपर जाएगा आधा नीचे और आधा ऐसे। और यहाँ से हमने ले लिया है 29 इंच की अपनी मार्जिन के हिसाब से, और उसमें 1.5 इंच की इसमें प्लेट डलेगी, एंड उसके बाद जितना भी बचेगा वो मार्जिन में चले जाएगा। तो इसको मैं अस्तर कट कर लेती हूँ, फिर इसको मैं मेन फैब्रिक में रख के कट कर लूँगी। अब हमने फ्रंट वाले नेक में भी फ्रंट वाले पार्ट में भी नेक को ड्रॉ कर लिया है, एंड यहाँ पर हमने 1/2 इंच की डाउन करके कट कर दिया है आर्म होल, और ये हमने कट कर लिया। अब हम इसको कट कर लेते हैं, फिर इसको हम जो मेन फैब्रिक है उसमें रख के सिल लेंगे। तो ये हमने बैक पार्ट में भी नेक ड्रॉ कर लिया है, और बैक पार्ट के जो नेक की विड्थ है वो 8 इंच रखी है हमने इस बार, और फिर यहाँ पर हम डोरी लगा लेंगे। उसके बाद अब इसको कटिंग कर लेते हैं, फिर मेन फैब्रिक में रख के इसको स्टिच कर लेंगे। ये हमने स्लीव्स की भी मार्किंग कर दी है, और ये 30 इंच की स्लीव्स है, तो ये इससे चूड़ीदार सी बनेगी आगे से। तो इसको हम कट कर लेते हैं, और हमने फ्लेयर भी कट कर लिया है, तो इसको अब हम कट कर लेते हैं। तो ये फ्लेयर भी हमने कट कर लिया है, ऐसे जैसे हमने 2 फ्लेयर कट कर लेने हैं, जिससे कि घेर बहुत ज़्यादा आएगा। तो ये मैंने पूरा कर लिया है, और इसकी लेंथ मैंने रखी है 39। तो देखो उसको मैंने कट कर लिया है। अब हम दोनों पार्ट को स्टिच कर लेते हैं। तो मैंने फ्रंट पार्ट रख लिया है, उसको हम स्टिच करके नेक को फोल्ड कर देते हैं। सेम फिर बैक पार्ट में भी करते हैं। बैक पार्ट का जो नेक हमने 8 इंच लिया है, तो उसको कट कर लेते हैं, और यहाँ पर बीच में डोरी लगा देंगे। वहाँ पर बीच में डोरी लगा देंगे 2 इंच छोड़ के, तो यहाँ पर ये डोरियाँ लग जाएंगी। हमने दोनों पार्ट को स्टिच कर लिया है नेक के लिए, एंड यहाँ पर डोरी लगा दी। अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना उसको कट करेंगे, एंड फिर इसको फोल्ड कर देंगे। सेम इसका भी ऐसे ही होगा। अब हम अपर पार्ट में, अब हम टॉप में ये प्लेट्स डालेंगे आगे पीछे, मतलब 4 प्लेट्स चलेंगे, 2 आगे 2 पीछे। तो ये हम डाल लेते हैं, और हमने इस तरह से दोनों साइड में प्लीट्स डाल दिए हैं। तो अब हम दोनों पार्ट के शोल्डर्स अटैच कर देंगे, एंड फिर शोल्डर अटैच करने के बाद फिर हम इसमें लगाएंगे स्लीव्स। अब हम इसमें अटैच करेंगे स्लीव्स। तो मैंने ये पहले से इसको ना सिक्योर कर लिया, क्योंकि जॉर्जेट है तो इधर उधर फिसल रहा था। तो उसको मैंने एक बारी एक सिलाई लगा दी, उसके बाद मैं अब इसमें स्लीव्स अटैच करूँगी। तो मैंने हमेशा की तरह एक कट लगा रखा है जो बीच में रहेगा, तो इससे पता चल जाता है कि सेंटर कहाँ पर है। तो ये स्टिच कर लेते हैं हम पूरी स्लीव्स, एंड नीचे जो मोरी आती है उसमें मैंने ये सिलाई लगा दी है और उसको फोल्ड कर लिया है। तो ये 30 इंच की स्लीव्स है, जो बहुत ही मतलब चूड़ीदार वाली बनेगी। तो इसको मैंने कट करके अब मैं इसको स्लीव्स में अटैच कर रही हूँ। अब दोनों तरफ से स्लीव्स लग चुकी है, एंड अब हम ऊपर एंड नीचे दोनों अपर एंड बॉटम पार्ट को स्टिच करेंगे, एंड नीचे के जो ये फ्लेयर है इसको भी हम फोल्ड करेंगे। एंड देखो इसमें स्लीव्स लग के कितनी प्यारी लग रही है। अब यहाँ पर से हम इन दोनों को स्टिच करते हैं, एंड डोरी भी मैंने इसमें लगा दी है, डोरी में हम लटकन लगाएंगे। अब हम ड्रेस की जो नीचे का फ्लेयर है उसको फोल्ड कर लेते हैं। तो मेरे पास पीको की मशीन नहीं थी, तो मैंने अभी इसको इसी तरह से फोल्ड कर लिया है। तो इसमें फिनिशिंग भी बहुत सही आ रही है अभी भी। तो इस तरह से मैं पूरी ड्रेस में इसको कर लेती हूँ, एंड पूरा जो घेर है वो बन के रेडी हो चुका है। दोनों पार्ट को ज्वाइन करने के बाद अब लगानी है हमने इस ड्रेस में लटकन। तो डोरी मैंने ऑलरेडी लगा दी है। लटकन के लिए मैंने इस तरह से स्क्वायर में 4-5 पीसेस रख लिए हैं। एक डोरी में 4 लटकन लगेंगे, तो मैंने उसी हिसाब से 8 लटकन बना दिए हैं। तो ये है इस तरह से लटकन बना दिए हैं मैंने। पहले ट्रायंगल शेप में रखा है, बीच में फिर डोरी रखनी है, फिर उसको साइड से सिल देना है लाइक इस तरह से, कि मतलब ट्रायंगल शेप में होना चाहिए, फिर बीच में डोरी, फिर साइड फोल्ड करके इसमें आप स्टिच कर सकते हैं। तो ये है इस ड्रेस का फाइनल लुक, जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, और इसमें बहुत ज़्यादा घेर आया हुआ है। आप देख ही सकते हैं इसमें कितना घेर है, और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। प्लेन है, इसमें कुछ भी लेस वगैरह की डिटेलिंग नहीं करी हुई है, इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही। पीछे लटकन लगाए हुए हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा घेर है। तो ये थी मेरी इस बार की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए बाय बाय।